और झारखंड के कांग्रेस सांसद धीरज साहू के घर पर इनकम टैक्स की रेड जारी है। बड़ी खबर, अब तक इनकम टैक्स की जांच में क्या मिला है, इस पर अपडेट। नोटों का अंबार लगा है, गिनते गिनते मशीनें हफ रही हैं, लेकिन इनकम टैक्स की जांच अब भी पूरी नहीं हुई है। सूत्रों के मुताबिक अब भी कुछ लॉकर्स खोले जाने बाकी हैं। उड़ीसा, झारखंड और कोलकाता में इनकम टैक्स की छापेमारी अब भी जारी है। सूत्रों की माने तो अब तक 330 करोड़ रुपए तक की रकम बरामद हो चुकी है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के करीबियों पर भी गाज गिरी है। करीबियों के घर और कंपनियों के ठिकानों पर भी आईटी की टीमें मौजूद हैं। बुध डिस्टिलर्स कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। आईटी ने कंपनी के ठिकानों पर मौजूद कंप्यूटर्स का डाटा डंप कर लिया है। कंपनी के प्रमोटर को भी पूछताछ और बयान दर्ज करने के लिए नोटिस दिया गया। धीरज साहू का परिवार झारखंड का एक बड़ा व्यवसाय घराना है। बताया जाता है कि देसी शराब के कारोबार से लेकर होटल व्यवसाय और कई बड़ी कंपनियों की एजेंसियां इनके पास हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी इस परिवार का निवेश रहा है। इसके अलावा बॉटलिंग प्लांट, अस्पताल समेत कई एफएमसीजी कंपनियों की एजेंसी इस परिवार के पास है। और कैश कांड को लेकर अमित शाह का इंडिया गठबंधन पर निशाना भ्रष्टाचार कांग्रेस की फितरत में है, ये अमित शाह ने कहा। सभी दलों को जवाब देना चाहिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी सरकार संग। और कांग्रेस सांसद धीरज साहू के घर से मिले कैश पर अमित शाह ने और क्या कहा, देखते हैं इस रिपोर्ट। मुझे तो बड़ा आश्चर्य है, आजादी के बाद किसी भी दल के सांसद के घर से इतनी बड़ी मात्रा में कैश नहीं पकड़ी गई होगी। सैकड़ों करोड़ों रुपए का कैश सांसद के घर से मिलता है और पूरा इंडिया अलायंस मौन है इस करप्शन पर। मैं तो पूछना चाहूंगा इनके साथियों को, कांग्रेस का मौन तो हमें समझ में आता है क्योंकि इनकी फितरत ही भ्रष्टाचार की है, परंतु चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो, ये सारे दल डीएमके सहित चुप बैठे हैं। सपा भी चुप बैठी है, कोई रिएक्शन नहीं। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मोदी जी के खिलाफ ये जो एक प्रचार अभियान चला कि एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ है, वो क्यों चलाया गया? क्योंकि इनके जहन में एक डर था कि हमारे करप्शन के सारे कच्चे चिट्ठे खुल जाएंगे। और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जांच एजेंसियों पर सवाल खड़े करने वाले विपक्ष को खुद ही उनका जवाब मिल गया है। 2014 से शुरू हुआ भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका अभियान जारी रहेगा। जिस प्रकार से इतनी विपुल मात्रा में भ्रष्टाचार झारखंड जैसे गरीब राज्य में हो रहा है, वो आंख खोलने वाला है। और ये जो राजनीतिक प्रोपेगेंडा करते हैं एजेंसियों के दुरुपयोग का, उनको ये अपने आप ही उनके ही कृत्य से जवाब मिल गया है। इतना भारी करप्शन करने के बाद भी अगर कोई एजेंसी काम न करे तो एजेंसी की क्षमता पर सवाल उठते हैं। और मैं मानता हूं कि राहुल गांधी से लेकर इंडिया अलायंस के सभी लोगों ने इसका जवाब देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ये मसले को बहुत नीचे तक, इस देश के जन जन तक ले जाएगी और जागरूकता लाने का प्रयास करेगी। हमारी लड़ाई 2014 से भ्रष्टाचार के खिलाफ है। ढेर सारे कदम नरेंद्र मोदी सरकार ने उठाए हैं, प्रधानमंत्री जी ने उठाए हैं और इस दिशा में हम जन जागृति लाकर इसको जरूर लोगों तक पहुंचाएंगे।